परम पुरुष गुरुदेव जी, जय गुरुदेव नाम। अलख अगम के पार में स्वामी तुम्हें प्रणाम। कोटि कोटि करु वंदना, अरब खरब प्रणाम। चरण कमल बिसरू नहीं, जय गुरुदेव नाम। चरण कमल बिसरू नहीं, जय गुरुदेव नाम। जय गुरुदेव। आप सभी प्रेमियों, एक बार अर्जुन देव जी महाराज के समय में यह एक सच्ची घटना घटी। अर्जुन देव जी महाराज अपने प्रेमियों के यहाँ सत्संग करने की एक लिस्ट तैयार करवा रहे थे। प्रेमियों ने अपने अपने यहाँ अर्जुन देव जी महाराज का कार्यक्रम रखने के लिए लिस्ट में अपना नाम दर्ज करा रहे थे। उसमें एक गरीब परिवार के लोग भी थे और उनका नाम था सुमन और हसन। ये दोनों पिता और पुत्र थे। जब सब लोग नाम लिखवा रहे थे तो ये लोगों ने भी अर्जी किया कि हमारे यहाँ भी गुरु महाराज जी का सत्संग कार्यक्रम होना चाहिए। तो उनका भी नाम दर्ज कर लिया गया। अब उनको 4-6 महीने का समय मिल गया कि गुरु महाराज जी हमारे यहाँ कार्यक्रम करेंगे। तो दोनों बाप बेटे बहुत गरीब थे, तो सोचा कि मजदूरी करके और कुछ पैसा इकट्ठा कर लेंगे और उसी में गुरु महाराज जी का सत्संग कार्यक्रम हो जाएगा। हम संगत की सेवा और लंगर भी यानी भंडारा चलाएंगे। तो बाप और बेटे ने मिलकर बड़ी मेहनत किया, मजदूरी किया और लंगर चलाने भर के, संगत की सेवा करने भर के, गुरु की सेवा करने भर के उनके पास कुछ धन इकट्ठा हो गया। दोनों बाप और बेटे बहुत खुश हो गए, बहुत प्रसन्न चित्त से घर में रहने लगे। एकाएक क्या हुआ कि घर में जो है दोनों के दोनों बीमार पड़ गए और जो भी ये लोग धन इकट्ठा किए थे उसी बीमारी में खर्चा हो गया। और जब धन सारा ख़त्म हो गया जो इकट्ठा किए थे और जो है दवा कराने में, तो अब ये दोनों तो बाद में ठीक हो गए, लेकिन अब धन नहीं रह गया और अब समय भी नहीं रह गया। सिर्फ 3 दिन बाकी रह गया था कि गुरु महाराज जी का कार्यक्रम होने को। अब पिता और पुत्र दोनों बहुत चिंता में पड़े हुए थे कि आखिर गुरु महाराज जी का कार्यक्रम होगा, लंगर आएगी, हम उनको क्या खिलाएंगे पिलाएंगे और गुरु जी की क्या सेवा करेंगे। ये पिता और पुत्र दोनों विचार कर रहे थे। तब तक वह दिन भी आ पहुंचा। सेवादार एक दिन के पहले ही चले आए और जब सेवादार आ गए तो उन्होंने कहा कि भाई हमें भंडारा बनाने का जो भी सामान है, आटा, चावल, सब्जी, नमक, यानी जो भी सामान लगता है सब सामान हमको दे दो। तो ये पिता और पुत्र विचार करने लगे कि सामान अब हम लोग कहाँ से दें। तो पिता पुत्र ने हाथ जोड़कर कहा कि देखो सुबह ही भंडारा आप लोग बनाएंगे न,
तो हम सुबह सारे सामान आपको दे देंगे। तो सेवादारों ने कहा कि ठीक है, हमको सुबह ही दे देना। इसके बाद जो है दोनों बाप और बेटे आपस में विचार करने लगे कि अब हम लोग करें तो क्या करें। तो रात में पिता और पुत्र दोनों विचार किए, कहें कि अब गुरु की बदनामी न होने पाए, इसलिए दोनों ने चोरी करने का विचार किया। बगल में एक सेठ रहते थे, वो जो है किराने का दुकान किए हुए थी। अब उन दोनों ने बाप बेटे ने विचार किया, अब सेठ के यहाँ हम लोग चोरी करेंगे। तो रात में बाप और बेटे ने मिलकर सेन काटा और इसके बाद दोनों अंदर चले गए घर के अंदर, और भंडारे का जितना भी सामान था, जो भी भंडारे में लगता, सारा सामान लेके चले आए। सारा सामान लेके चले आए और रख दिया घर पे। तो गिनती करने लगे कि देखा जाए कुछ सामान तो घटा तो नहीं है। तो जब देखने लगे तो सोचने लगे सारा सामान तो है, अब तो लंगर चल जाएगी, लेकिन नमक नहीं है। अब दोनों बाप बेटे ने एक बार विचार किया, अच्छा सुबह नमक मंगा लिया जाएगा। लेकिन फिर विचार में आया कि नहीं, चलो नमक भी लेके आया जाए। तो दोनों लोग फिर उसी सेध में चले गए। बाप तो बाहर रहा, बेटा अंदर गया और नमक की पोटली पिताजी को जैसे पकड़ाया और कहा कि पिताजी मुझे बाहर निकालो। और जैसे बाँह पकड़कर पिता ने पुत्र को बाहर निकालना चाहा, सेठ जग गया और जब देखता है तो सेठ पीछे से उसका पैर पकड़ लिया और पिता हाथ पकड़ के खींच रहा और सेठ पैर पकड़ के खींच रहा। ये दोनों में खींचातानी चल रही थी। पुत्र ने कहा कि पिताजी ये सेठ मेरा पैर पकड़ लिया है और अब तो गुरुजी की बदनामी हो जाएगी। बाप और बेटे दोनों बहुत चिंता में पड़ गए, अब क्या किया जाए। इधर पिता पुत्र के हाथ को पकड़ के खींच रहा, इधर सेठ उसके पैर को पकड़ के खींच रहा। एक खींचातानी चल रही थी। इसके बाद अब जो है भोरहारी का समय होने वाला था। पुत्र ने पिता से कहा कि पिताजी अब तो सभी लोग जाग जाएंगे, तो हम दोनों को पकड़ लेंगे और यही कहेंगे कि बाबा जी के जो भी शिष्य होते हैं सब चोर होते हैं और बाबा जी की बड़ी बदनामी होगी। हे पिताजी, आप मेरा सर कलम कर दीजिए और आप जाके भंडारा कीजिए। अब पिता अपने पुत्र का सर कलम कैसे करे। अब पिता चिंता में पड़ा हुआ, पुत्र भी चिंता में पड़ा हुआ। इधर ज़्यादा समय हो गया, सेठ पैर को छोड़ नहीं रहा। तो पुत्र ने पिताजी से कहा, हे पिताजी आप मेरा सर कलम क्यों नहीं करते हैं। पिता ने कहा, अरे पुत्र, ये एक बाप से तुम कह रहे हो, ये कैसे हो सकता है। कहा, तो क्या आप गुरु की बदनामी सह सकते हो, सुन सकते हो। इसके बाद पुत्र ने कहा कि हे पिताजी देखो, जिंदगी रहे न रहे, लेकिन गुरु की बदनामी नहीं होनी चाहिए। अब वह पुत्र ने कहा कि पिताजी आप जो गुरु के नाम पर मेरा सर कलम कर दीजिए और यह आपको गुरु की सौगंध है। इसके बाद पिता ने अपने हृदय पर पत्थर रखा और जो है अपने पुत्र का गला सर कलम कर दिया। अब सिर को लेकर के पिता जो है और नमक की बोतली को लेकर के घर चला आया और धड़ को पकड़ के और जो है ये सेठ जब घर के अंदर खींचा तो देखता है सिर नहीं है। तब तक तो सेठ घबरा गया।
और बहुत चिंता में डूब गया कि सुबह होगा और लोग जो है जब ये देखेंगे तो हमें ही पुलिस के हवाले करेंगे, पकड़ेंगे कि सेठ ने ऐसा ही किया है। अब वह सेठ घबरा गया, कभी घर में रहता जाता, कभी बाहर जाता। तो सोचा कि बगल में ये सुमन मुसन का घर है और ये गरीब आदमी है, इन्हीं के दरवाजे पर, और इसको कर दिया जाए। इसके बाद उसने अपने एक नौकर को जगाया और कहा कि इसको सुमन के दरवाजे पर ले जाके रख दो। और वह लेके गया, सुमन के दरवाजे पर ले जाके रख दिया। इसके बाद सेठ निश्चिंत होकर के अपना बैठा। फिर क्या हुआ, और वह बाप जो था, अब वो जो है कभी घर में कभी बाहर, कभी घर में कभी बाहर वो आता जाता था। अब उसको पुत्र के वियोग की चिंता सताए जा रही थी। तो बाहर जब आया, देखा थोड़ा भोरहरी हुआ है, तो देखा कोई सामान पड़ा हुआ है। जब देखता है तो उसका पुत्र का वो जो है धड़ पड़ा हुआ था। वह पुत्र के धड़ को ले गया, घर के अंदर कोठरी में रख दिया और सिर को धड़ से जोड़ करके रख कर कपड़ा ओढ़ा दिया और उसे कोठरी में ताला मार दिया ताकि कोई जाने न पाए। महात्मा इस बात को समझाते हैं। अब जो है वह जितना सामान लेके आया था सेवादारों को दे दिया भंडारा चलाने के लिए, और भंडारा चला और सत्संग हुआ। अर्जुन देव जी महाराज आए, सत्संग भी सुनाए। महात्मा ये समझाते हैं, सत्संग सुनाने के बाद प्रसाद का समय आया कि अब लोग प्रसाद ग्रहण करेंगे। तो अब गुरुजी उनके घर में बैठ करके प्रसाद का जब भोग लगा रहे थे तो कहा, ऐ मुसन, अब तुम बैठो मेरे साथ में और अपने पुत्र को भी बुलाओ और वो भी मेरे साथ में बैठकर प्रसाद ग्रहण करे। पिता ने कहा कि हे गुरुजी, आप प्रसाद ग्रहण करें, हम लोग बाद में ग्रहण कर लेंगे। गुरुजी ने कहा कि नहीं, आप जो है मेरे साथ बैठकर प्रसाद पिता पुत्र ग्रहण करोगे। तो पिता तो बैठ गए, तो कहा पुत्र को बुलाओ, कहा पुत्र को बुलाओ। तो पिताजी ने कहा कि वो कहीं चला गया है, अब वो नहीं आएगा। कहें कि नहीं, बुलाओ उसको। अर्जुन देव जी महाराज ने कहा। तो उन्होंने कहा वह मेरे बुलाने पर अब नहीं आएगा। कहें नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा? अब वो नहीं आएगा, वह रूठ गया है हमसे, मेरे बुलाने पर नहीं आएगा। तो कहा अर्जुन देव जी महाराज ने, तो क्या मैं बुलाऊं? कहा हाँ सरकार, आपके बुलाने पर शायद वो आ जाए। इसके बाद अर्जुन देव जी महाराज ने उसके नाम को लेकर जब बुलाया है 3 बार, तो दरवाजे का जो ताला लगा था, ताला खुल गया, दरवाज़ा खुल गया और जो है धड़ सर से जुट गया और जो है उसका पुत्र जिंदा हो गया और वह भागा भागा गुरुजी के पास आया। प्रसाद ग्रहण करना क्या था कि पिता और पित्र दोनों गुरु के चरण को पकड़ के रोने लगे और गुरुजी ने दोनों को अपने हृदय से लगा लिया। कहा कि धन्य हो तुम जो गुरु भक्ति के नाम पर अपने आप की कुर्बानी कर दिए थे, कि अपने आप की परवाह तो नहीं किया लेकिन गुरु की परवाह किया। महात्मा इस बात को समझाते हैं, कहें कि नजर जब मुर्शद ने की, कतरे से दरिया कर दिया, बंदे का बंदा जब मिला, बंदे से मौला कर दिया। एक वो हसन मुसन थे, सुमन और मुसन थे,
जो गुरु जी की बदनामी नहीं सह सके और उन्होंने अपने सर को धड़ से अलग करवा दिया था। ऐसे ही कम मिसाल मिलता है प्रेमी भक्तों का कि जो अपने गुरु के लिए कुर्बान हो जाते हैं। इसलिए महात्मा समझाते हैं कि गुरु की बदनामी नहीं करनी चाहिए। ऐसा नहीं कोई काम करो जिससे गुरु की बदनामी हो, गुरु के बारे में कोई कुछ कहे। ऐ प्रेमी भाई बहनों, यह एक मिसाल है। इसलिए सबको चाहिए कि गुरु के प्रति अपनी श्रद्धा को बनाए रखो और श्रद्धा बनाकर गुरु की भक्ति में लग जाओ। जो गुरु आदेश निर्देश दें उसी पर चलो, यही तुम्हारा धर्म है। कहते हैं जो गुरु मार्ग देई लखाई, सोई निज कर्म धर्म हुआ भाई। कहते हैं हमारा सच्चा धर्म और कर्म क्या है? हमें हमारा सद्गुरु जिस मार्ग पर लखा देता है, जिस मार्ग को पर चला देता है, जो हमें आदेश दे देता है, कहता बच्चा इसी धर्म को पकड़ लो। हमने तुम्हें नाम दान दिया, हमने तुम्हें रास्ता बताया, यही आत्मा का धर्म है। किस रास्ते पर चलो, ये वही उसी रास्ते पर चलोगे तब तुम शब्द मार्गी गुरु मार्गी हो जाओगे कि गुरु के मार्ग पर ही चल रहा है। गुरु जो आदेश निर्देश देते हैं उसका हमें आपको पालन करना चाहिए। यही गुरु भक्ति का लक्षण है और यही गुरु भक्तों को करना चाहिए। अपने मन मर्जी से बीच में कुछ नहीं करना चाहिए, ना ही कुछ सोचना चाहिए, क्योंकि यह तर्क का मार्ग नहीं है, यह जो है वाद विवाद का मार्ग नहीं है, यह संत मत है, यह आत्म कल्याण का, अपनी आत्मा के उद्धार का, अपनी आत्मा को निज घर पहुँचाने का जो ये मार्ग है, ये सरल स्वभाव। कहते हैं आप सरल स्वभाव में हो जाओ, दीनता में आ जाओ। महात्मा ये समझाते हैं कि जब आप दीनता में आ जाओगे तभी इस मार्ग पर चल पाओगे, क्योंकि यह मार्ग दीनता का मार्ग है, सरलता का मार्ग है। तो हमें आपको दीनता में आनी चाहिए, सरलता में आनी चाहिए और गुरु भक्ति अपने अंदर पकाना चाहिए। आप सभी प्रेमी भाई बहनों, आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और बराबर सत्संग को आप सुनते रहो। जय